हम ये सवाल देखते हैं। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट है इसकी कंप्यूट सेल्स टैक्स पेएबल। आपने सेल्स टैक्स पेएबल निकालना है या रिफंडेबल टू आबिद खान, या जो आबिद खान को रिफंड होगा आपने वो निकालना है। With input tax to be carried forward if any in the sales tax return for the month of August 2018, अगस्त 2018 के लिए। Abid Khan is registered for sales tax purpose and is engaged in the manufacture of electrical appliances in Multan. His sales and purchase for the month of August are summarized below. जो इसके supplies हैं, taxable goods to registered person, taxable goods to unregistered person, इसको हम स्टार कर लेंगे बिकॉज इसके ऊपर हमें पता है कि हमने 3% फटर टैक्स चार्ज करना होता है। देन एक्सपोर्ट्स हैं, देन एग्जाम सप्लाईज हैं। परचेजेस उसने की हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, उसने एग्जाम सप्लाईज भी क्या की हैं, परचेज की हैं। पैकिंग मटेरियल उसने लिया है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, ये इसने हमें बता दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है कि सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, ये जो है इसके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है। An amount of rupees 4.25 million against sales of electrical toaster at a trade of rupees 30 at a trade discount of rupees 35%। आपने 35% डिस्काउंट के ऊपर क्या कर दिया है, आपने ये गुड्स जो हैं वो सेल आउट कर दिए। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस डिस्काउंट है वो आपका 10% है। इसका मतलब 25% आपने क्या दिया है, 25% आपने ज्यादा डिस्काउंट दे दिया है, तो ये अमाउंट जो है वो आपकी एड बैक होनी चाहिए। उसके बाद है गुड सप्लाईज अगेंस्ट विच पेमेंट ऑफ रुपीज 2.5 मिलियन हैड बीन रिसीव इन जून 2018। इसमें गुड्स इंक्लूड हैं जो आपने सप्लाई अब की हैं, लेकिन उसकी पेमेंट जो है थी वो कब हुई थी रिसीव आपको, दैट वाज रिसीव्ड ऑन जून 2018 और आप अगस्त में डिलीवरी कर रहे हैं। तो आपकी तो टाइम ऑफ सप्लाई यही रिकॉर्ड होगी जब आप उसको सेल आउट कर रहे हैं, जब आपकी गुड्स जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। उसके बाद है टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न बाय डिफरेंट रजिस्टर्ड कस्टमर अमाउंटिंग टू रुपीज 9 लाख, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट वर रेज्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अब ये सप्लाईज हैं, ये सेल्स रिटर्न है, इसको हमने ट्रीट करना है, कैसे होगा। उसके बाद है प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 2.5 मिलियन वाज कमीशन इनटू ऑपरेशन ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमने एक प्लांट ला के लगा दिया बिजनेस में। The plant is being used for taxable supplies only, और ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में इस्तेमाल हो रहा है। ओके। Electricity bill of rupees 2.6 million was paid in cash, which includes sales tax of rupees 3.5 लाख। 3.5 लाख का इसमें सेल्स टैक्स जो है वो शामिल है। इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जुलाई इज रुपीज 595,000। जो इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है वो 595,550 है। ऑल द फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इन तमाम में सेल्स टैक्स जो है वो शामिल नहीं है। सेल्स टैक्स इज पेएबल एट अ रेट ऑफ 17%, और जो सेल्स टैक्स है वो 17% के ऊपर क्या किया जा रहा है, पे किया जा रहा है। तो ये हमारा सवाल है, इसको हमने लेके चलना है। बट आबिद खान आ जाएगा यहाँ पे, और टैक्स पीरियड है इसका जस्ट 2018। आपने परचेजेस की हैं 25 लाख रुपए की, वो इसमें ले लें। टैक्सेबल गुड्स जो आपने 25 लाख की परचेज की हैं आप वो लिख लेते हैं 25 मिलियन। रेट क्या है हमारा, 17% टैक्स, पता है कितना आता है। एग्जाम सप्लाईज ली है 15 लाख की। पैकेजिंग मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर 9.5 मिलियन। उसके बाद सप्लायर्स क्या है, सप्लायर्स रिटर्न है, प्लांट है, बिल भी ले लेते हैं। बिल के ऊपर सेल्स टैक्स की अमाउंट गिवन है हमें 3.5 लाख। ये हमें बिल की अमाउंट जो है वो पता है। टैक्स कितना आता है इसके ऊपर, 4.25 मिलियन। इसको जमा कर लें, कॉमन इनपुट टैक्स आपका आ जाएगा 4.6 मिलियन।
उसके बाद यहाँ पे हमने प्लांट परचेज की है, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, ये आपने लिया है 27 लाख का। इसके ऊपर 17% रेट लगाएंगे, कितना टैक्स आता है? और 59,000 आपके पास टोटल इनपुट टैक्स आ रहा है, कितना होगा? 5059,000। दिस इज योर टोटल इनपुट टैक्स जो आपका बन रहा है। अब यहाँ पे आप इसके बाद ले लें सेल्स टैक्स डेबिट्स। यहाँ पे आ रहेगी आपके पास वैल्यू, रेट, अमाउंट। अब यहाँ पे आपने टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स ले लें। 15,118,000। Taxable goods to unregistered person 10150, 10150, ये भी हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट्स हैं। अब इसमें हमने एडजस्टमेंट वगैरह करनी है, क्या है और क्या नहीं है। तो इसका हम ले लेंगे 17%, 15,118,000, इसका लेंगे हम 17%, ये बनेगा जी 2570060। इसका आ जाएगा 101,50,17,255,000। यहाँ पे ना एक काम करें जरा, इधर बिल को सेपरेट कर लें। बिल हमने पे किया था, उसके ऊपर टैक्स 350 और कॉमन इनपुट टैक्स जो हमारा आ रहा था यहाँ पे 4। अब इसकी मैं बताता हूँ रीजन क्या है, हम इसको बाद में डिस्कस आउट करते हैं, बट मैं यहाँ पे बिजली के बिल को सेपरेट लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे अब इसमें हमने ये करना है। अब देखो ये वाली जो एडजस्टमेंट है इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये इग्नोर हो जाएगी, बिकॉज इसी महीने सप्लाई की है और आपने उसको सेल्स का पार्ट बनाया भी है, तो ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक की है, इस तो कोई भी हम चीज रिटर्न वगैरह नहीं करेंगे। इसका ट्रीटमेंट लेना है। अब इसका ट्रीटमेंट ना, इसको एक आप इसको स्मार्ट वे से कर सकते हैं, एक वही रवायती वे है, आप इसको रवायती वे से कर सकते हैं। स्मार्ट वे से करने का तरीका क्या है? देखो, ये इसने 4.225000 ये सेल्स की हैं, और ये सेल्स जो हैं ये किस डिस्काउंट पे की गई हैं? ये 35% डिस्काउंट पे की गई है। हालांकि आपको नॉर्मल डिस्काउंट कितना अलाउ है? 10% डिस्काउंट अलाउ है। आपने कितना डिस्काउंट लिया एक्स्ट्रा? आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया 25%, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको डिस अलाउ हो जाएगा। इसका मतलब ये एड बैक होना चाहिए। अब आप इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि ये 4,255,000 ये 65% है, आप इसको 65 से डिवाइड करें और आप इसका 25 से मल्टीप्लाई करें, आपको चल देगा पता कि आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना दिया हुआ है। आप डायरेक्ट डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लें, वो ये बनेगा 1,625,000। ये है आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया 25%। इसके ऊपर आप 17% लें, आपको जवाब मिल जाएगा कि टैक्स कितना आपने फर्दर चार्ज करना है, दैट इज 2,76,250। आप इसको इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं, या आप इसको वही कन्वेंशनल वे से ट्रीट कर सकते हैं। क्या कि आप इस 4,255,000 को अपनी सेल्स में से लेस करवा दें। आप इसको लेस करवा देंगे और इसका मतलब आप जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ऐड कर देंगे ओरिजिनल अमाउंट। वो ओरिजिनल अमाउंट कैसे आएगी? आप लेंगे जी 4,225,000, इसको डिवाइड करेंगे 65 से, मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो आपको डिस्काउंट के बगैर वाली अमाउंट आ जाएगी। कितना बनेगा? आपकी सेल्स आ जाएगी ये 5,850,000
अगर आप इसके ऊपर टैक्स निकालें ये बनेगा 994500। तो अगर आप इसके ऊपर टैक्स निकालें तो ये बनेगा 718250। अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे तो इसका डिफरेंस जो है आप ये दो स्टेप करके 276250 ही ऐड कर रहे होंगे। मतलब आई कैप के जिस सोल्यूशन में किया जाता है कि अगर रॉन्ग डिस्काउंट गिवन किया जाता है वो पूरी सेल्स को लेस करवा देता है और नई सेल्स को जो एक्यूरेट सेल्स होती है ऐड करता है। अब जो सेल्स लेस कराता है उसका टैक्स यहाँ पे इस तरह से लेस करवाता है, जो सही सेल होती है उसका टैक्स ऐड करता है। तो अल्टीमेटली उसने डिफरेंस इतना ही ऐड किया है। तो मैं ये दो स्टेप करने की बजाय क्यों ना मैं ये एक ही स्टेप कर लूं, जो रॉन्ग डिस्काउंट गिवन है उस सिर्फ उस रॉन्ग डिस्काउंट की अमाउंट निकाल के उसका टैक्स ऐड कर दूं। तो जरा टाइम सेविंग टेक्निक ये होती है। नाउ इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। मुझे तो वो स्टेप अच्छा लग रहा है, मैं तो वही कर दूंगा। अब मैं यहाँ ले लूंगा जी रॉन्ग डिस्काउंट गिवन। अब रॉन्ग डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या है, सेल्स कितनी थी, दैट वाज 4255 422500। इसको 65 पे डिवाइड किया, कितने परसेंट हमने रॉन्ग डिस्काउंट दिया था, 25% हमने रॉन्ग डिस्काउंट दिया था। वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, वो उसकी वैल्यू आ गई 1625000। इसके ऊपर 17% लिया आपने, ये आ गया आपका जी 276250। तो ये जो रॉन्ग डिस्काउंट दिया था वो आपका एड बैक हो गया 276250 की अमाउंट से। इसके अलावा तो और इसमें कुछ नहीं है, तो हम इसका सम कर लेंगे। हमारे पास आ जाएंगी जी टोटल सप्लाईज। टोटल टैक्सेबल सप्लाईज जो है वो हमारी आ जाएगी 15118 प्लस 10150 प्लस 1625। ये बनेगी हमारी 2689300। तो आप इसका टैक्स निकाल लें 2570060 प्लस 1725500 प्लस 276250। इसका टैक्स बन रहा होगा आपके पास 4571810 4571810। ये आ गया। अब उसके बाद एक्सपोर्ट्स हैं 5 लाख की, 5 मिलियन की। ये आप लेंगे, जीरो ब्रेडेड होती हैं, जीरो आ जाएगा। फिर आ जाएंगे आपके पास एग्जाम सप्लाईज, वो हैं आपके पास 45 लाख के। इसके ऊपर टैक्स नहीं होता, आप इसको लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगी आपके पास टोटल सप्लाईज कितनी बन रही है, आप वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2689300 प्लस 5 मिलियन प्लस 4 ये बन जाएगी आपके पास टोटल सप्लाईज जो बन रही है 3639300। ये क्या है, ये आपकी टोटल सप्लाईज बन रही है। इसके ऊपर टैक्स कितना आ रहा है 4571810, जिसके ऊपर टैक्स आ रहा है। उसके बाद हमने करनी है इसकी अब कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे हम दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे आउटपुट टैक्स, ये हमने निकाला है, हमारा आउटपुट टैक्स आया है 4571810। इसमें से हम लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। 9 लाख की सेल्स रिटर्न थी, ये आप ले लेंगे जी 900 के 153000, ये हम इसमें से लेस करवा देंगे 153000। नेट आउटपुट टैक्स इसका आ जाएगा 4571
4571,810 प्लस 153,000 4418,810 4 ये इसका नेट आउटपुट टैक्स आ जाएगा, ये बन रहा है। अब इसमें से हमने अब लेस करवाना है अपना जी इनपुट टैक्स। तो इसका होगा जी एक्चुअल इनपुट टैक्स में आ जाएगा हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, और वो हमारे पास कितना बन रहा है, उसने हमें यहाँ पे गिवन की है 575,000। और लेंगे हम इनपुट टैक्स फॉर मंथ, और हम लेंगे यहाँ पे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। मतलब 4418,810 का हम 90% लेंगे, ये बनेगा 3976,929 3976,929 ये हो गया। अभी वो हम इनपुट टैक्स निकालते हैं, यहाँ पे कुछ हम लाइनें छोड़ देते हैं, मतलब इसमें से हम ये अमाउंट लेस करेंगे जो लोअर होगी, ये आ जाएगा फिक्स एसेट्स की। हम यहाँ पे एक चीज ऐड होनी है, दैट इज फर्दर टैक्स, वो मैं कुछ लाइनें छोड़ के लिख देता हूँ ताकि मैं भूलूं ना, और फर्दर टैक्स की अमाउंट लिखने से मेरे मार्क्स तो सिक्योर हैं। अब वो जो हमने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल्स की थी 10150000 की, इसके ऊपर हमने फर्दर टैक्स लेना है 10150000। इसके बाद आएगा जी हमारा फर्दर टैक्स कितना बन रहा होगा, ये बनेगा जी 3,04,500। ये हमने पे करना ही करना। अब मैंने इतना लिख लिया, अब सिर्फ गेम रह गई है मेरी अपोर्शनमेंट की, अपोर्शनमेंट करनी है तो सवाल मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सवाल में सिर्फ अपोर्शनमेंट ही है थी जो सीखने वाली थी। अब यहाँ पे हम चलेंगे अपोर्शनमेंट के ऊपर, यहाँ पे हम ले लेंगे जी वैल्यूज, ये हमने लिखी है जी, हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज हैं 2689,000 2689,000। इसमें से हम लेस करवा देंगे सेल्स रिटर्न हमारे 9 लाख की थी, तो मेरे पास आ जाएंगी नेट सप्लाईज, कितनी बनती हैं 26,893 लेस 900, ये बनेगी 25,993 25,993,000। फिर हम ले लेंगे एक्सपोर्ट्स थी हमारी 5 मिलियन की, और फिर हम ले लेंगे एग्जेम्प्ट, ये आ जाएगी हमारे पास 45 लाख। हम इनका ले लेंगे टोटल, ये बनेगा जी मेरे पास 35,493। अब यहाँ पे चीज आपने ध्यान से देखनी है, यहाँ पे सवाल हमें ये बता रहा है कि ये जो आपने परचेजेस की है ना, ये जो टैक्सेबल सप्लाईज की परचेजेस की हैं, इससे आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, मतलब ये और ये कर रहे हैं। लेकिन जो ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज की परचेजेस की हैं, इससे आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज ही कर रहे हैं। इसने वाज़ह तौर पर लिख दिया है कि हमने ये रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेजेस की हैं, इससे सिर्फ हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इनपुट टैक्स हमने कैलकुलेट किया था 425,000, ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज में अपोर्शन्ड नहीं होगा, तो इसलिए इसकी अपोर्शनमेंट मुझे देखनी पड़ेगी कॉमन इनपुट टैक्स की। उसके अलावा जो मशीन है, मशीन का इनपुट टैक्स भी उसने हमें क्लियरली बता दिया था कि बिटवीन टैक्सेबल सप्लाईज है, तो उसमें भी हम ले लेंगे फिक्स एसेट्स। लेकिन यहाँ पे जो बिजली का बिल है ना, वो पूरी फैक्ट्री है, वो एग्जेम्प्ट भी है, वो टैक्सेबल भी है, और वो जीरो भी है। तो ये तीन में हम क्या करेंगे, हम इसे लेके चल रहे होंगे। तो यहाँ पे ये इसमें पॉइंट था कि चूंकि उसने हमें सवाल का डाटा ही इस तरह गिवन किया है, अब हमें यहाँ पे बिल की सेपरेटली क्या करनी पड़ेगी, अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी। अब मेरे पास कॉमन इनपुट टैक्स है 425,000। ये जो 425,000 है ना,
अब ये कॉमन इनपुट टैक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ अपोर्शन होना है बिटवीन दीज टू आइटम्स। मेरा फिक्स एसेट्स के ऊपर टैक्स आया 459,000। ये भी सिर्फ होना है टैक्सेबल के अगेंस्ट ओनली बिटवीन दीज टू आइटम्स। लेकिन जो मेरा बिल है वो 3.5 लाख है, वो क्या होना है, वो तीनों में अपोर्शन होना है, जीरो रेटेड, एग्जाम्ड एंड टैक्सेबल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देख के करनी पड़ेगी। तो अगर हमने अब इसकी अपोर्शनमेंट करनी हो तो कैसे करेंगे, आप इसे पकड़ेंगे जी 4250, डिवाइड करेंगे आप इसको इन दोनों के सम के साथ। इन दोनों का सम कितना बनेगा, 25,993 प्लस ये बनेगा 30,993 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 25,993 के साथ, तो इसके अगेंस्ट अपोर्शनमेंट आ जाएगी। फिर आपने अगर एक्सपोर्ट से अगेंस्ट अपोर्शन करना है तो 4250 डिवाइड करेंगे आप इसको 30,993 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 के साथ, तो इसके अगेंस्ट अपोर्शनमेंट आ जाएगी। रही बात फिक्स एसेट्स की अपोर्शनमेंट करने की, तो ये कैसे करेंगे, इसी मेथड से 459 डिवाइड किया आपने इसको 30,993 से, मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको 25,993 से, इसके अगेंस्ट वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपने इसको इसके अगेंस्ट करना है 459,30,993, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5,000 से, इसके अगेंस्ट आ जाएगी। और अगर आपने बिल को अपोर्शनमेंट करना है तो बिल की अपोर्शनमेंट कैसे होगी, अब आप पकड़ेंगे जी 3.5 लाख और ये तीनों में अपोर्शन होने हैं, तो इस पे आप इसका टोटल ले लेंगे 35,493 और मल्टीप्लाई करेंगे आप इनको रेलेवेंट से 25,993 और फिर ये हो रहेगा जी 350,35493, ये होगा 5,000 और ये आ जाएगा जी आपके पास 350, ये आ जाएगा आपके पास 4500। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सारी अपोर्शनमेंट की वैल्यूज आ जाएंगी, इतनी बनती है। तो ये आपकी सारी इसमें से अपोर्शनमेंट होगी। अब ये जो है ये आपका इनपुट टैक्स क्लेम हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे जाके लेस करवा देंगे 3564361 प्लस 256,320, ये बनेगा जी आपका 3820681, ये आ जाएगा आपका जी 3820681, 3820681। इसको जमा करेंगे, ये आएगा 4415681 जो लोअर है। अब इसमें से लोअर तो हमारा यही है, देखिए लेस करवा देंगे हम 3976929, ये हमारा लेस हो जाएगा 4418810, ये आ जाएगा आपके पास 441,881। अब इसमें से आप लेस करेंगे फिक्स एसेट्स का टैक्स, दैट वाज 381,915, ये आप इसमें से लेस कर देंगे इनपुट टैक्स ऑन प्लांट, ये आपके पास आ जाएगा 56930। अब इस 56930 में आप 3,04,500 जमा करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा सेल्स टैक्स पेबल 361,430, ये अमाउंट क्या करेंगे आप पे करेंगे।
फिर आप निकालेंगे इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड, और वो आप निकाल लेंगे जी 4415,681, 4415,681 लेस 3976929, 3976929, ये आ रहेगा जी 4415,681 लेस 3976929, ये आ रहेगा 438,752। ये क्या होगा आपका, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और आप फिर यहाँ पे सेल्स टैक्स रिफंड निकाल लेंगे, आपका रिफंड कितना बन रहा है। तो रिफंड में आप इस कॉलम को जमा कर लेंगे, ये था जी 685,639, 685,639 प्लस 74049 प्लस 49035, ये 808,723, 808,723, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफंड आ जाएगा 808,723, ये हमारा सेल्स टैक्स रिफंडेबल हो गया। ये हमारा सवाल था आबिद खान के पर्सपेक्टिव से, इसमें सिर्फ जो अपॉर्चनमेंट थी वही सिर्फ है थी, बाकी तो सब कुछ आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बस यहाँ पे ध्यान देना था कि उसने हमें क्लियरली बताया हुआ था कि कौन सी चीज जो है वो किस में इस्तेमाल हो रही है, तो ये हमें लेके चलना था।